हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई की अच्छी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। यह आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने वाली है और आप इस स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपये जमा करके सिर्फ 5 साल में आप 10 लाख रुपए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे माना कि आपने मंथली यहाँ पर एसआईपी शुरू कर दी, यानी कि आप हर महीने इस स्कीम में पैसा डालना आपने शुरू कर दिया। तो अगर हम इसको देखें तो 1 साल में जो अपना पैसा बनेगा 17% की हम रिटर्न मान के चलें तो लगभग जो अपनी एस्टिमेटेड बनेगी वो बनेगी 1,164 रुपये बनेगा अपना एस्टिमेटेड। एंड ये हो जाएगा अपना टोटल 13,164 रुपये। एंड 2 साल की बात करें तो लगभग 2 साल में हो जाएगा अपना ये 4,750 रुपये एस्टिमेटेड। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 28,750 रुपये हो जाएगा। एंड बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल में यह जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 11,201 एस्टिमेटेड रिटर्न। एंड 47,201 हो जाएगा जो अपना टोटल अमाउंट। एंड 4 साल में हो जाएगा अपना 21,046 रुपये हो जाएगा एस्टिमेटेड रिटर्न। एंड 69,046 रुपये हो जाएगा जो अपना टोटल अमाउंट है। एंड 5 साल की बात करें तो लगभग यह हो जाएगा अपना 34,907 रुपये सिर्फ अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगी। एंड 94,907 रुपये 5 साल के बाद अपना 1,000 रुपये इस स्कीम में जमा करके बन जाएगा 94,907 रुपये। और यह अमाउंट बनेगा आपका 94,907 रुपये। और अब आप कहोगे कि यह 5 साल बाद इतना अमाउंट बनेगा, पर मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों को द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपके अपने पास 5 साल में लगभग 94,907 रुपये बन गया। तो पैसे को 5 साल बाद आपको विड्रॉ कर लेना है इस स्कीम से। कैसे विड्रॉ करना है वो भी बताऊंगा। 5 साल में आपको विड्रॉ कर लेना है और आपको इसको लमसम यानी एक बार में ये पैसा जमा करना है। कैसे जमा करना है, तो एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप उससे जो केवाईसी उसकी केवाईसी कर सकते हैं एंड इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। पर उससे पहले इसके कुछ बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका पैसा बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, लमसम कर दिया, 94,907 रुपये जमा कर दिए अपने। तो जो अपना एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वो बनेगा लगभग 15 साल के बाद 9,05,991 रुपये बनेगा। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 10,01,98 रुपये बनेगा 17% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से सिर्फ 15 साल में। तो भैया अब आप कहोगे कि सर हम इतना समय नहीं कर सकते। तो जैसे समझिए, माना कि आपकी एज अभी 25 साल है, 25 से 30 साल आप अपने हिसाब से मानकर चल सकते हैं। एंड और आपने एसआईपी शुरू कर दी, 5 साल तक एसआईपी की और उस पैसे को जमा करके आप भूल गए। अब आपका लड़का या लड़की हो गई बड़ी, अब आपको है पैसे की ज़रूरत, तो आप उनकी पढ़ाई या शादी के लिए अपना खेत या घर बेचोगी। और अगर आपने एसआईपी करी हो और 15 साल बाद ख्याल आता है कि हाँ मैंने वहाँ पर एसआईपी की थी, और 15 साल बाद आप देखते हैं कि वो पैसा आपका 15 साल में लगभग 10 लाख रुपए बन जाता है, तो आसानी से आप अपने बच्चों के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एसआईपी क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो मैं अगर आपको देसी भाषा में समझाऊं तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि सिस्टमेटिक से तरीके से आप चुना हुआ है ऐप में उतना ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटकर हर महीने एसबीआई की स्कीम में आ जाएगा। जैसे सिस्टमेटिक का मतलब ही है कि सिस्टम तरीके से, तो वो पैसा कट कट के आपने जितना भी इसके अंदर रखा हुआ है, मैंडेट लगाया हुआ है, तो उसी हिसाब से अपना जो हर महीने पैसा कटेगा
और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट कर SBI की स्कीम में पैसा जमा हो जाएंगे बस, और आपको जो कंपनी है वो लाभ देगी। इतना समझ आया। अब इसके कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस योजना का लाभ लेना है तो इसके कुछ बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस फंड का नाम है SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। आप एप्लीकेशन में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इसकी फंड साइज़ की बात करें तो लगभग 3100 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है एंड इन्वेस्टर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड NAV की बात करें तो 14 जनवरी को इसकी 352 रुपये NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो कि आपको पर यूनिट के हिसाब से इसी को कैलकुलेट करके आपका पैसा है वो मिलता है आपको। एंड SIP की बात करें तो लगभग 500 रुपये से आप मिनिमम SIP कर सकते हैं, यानी कि आप मंथली SIP 500 से शुरू कर सकते हैं। लमसम की बात करें यानी कि अगर आप एक बार में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 5000 रुपये एक बार में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों रिटर्न की बात करें कि इस फंड ने हमें लगभग कितना रिटर्न दिया होगा, क्योंकि आप पिछले पास्ट रिटर्न देखोगे तभी ना पता चलेगा कि ये इस फंड ने हमें FD से ज़्यादा रिटर्न दिया है या फिर कम रिटर्न दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ रिटर्न। तो लगभग एक साल में इस फंड ने हमें 15.67% की रिटर्न दी है। एंड पिछले 3 साल की बात करें तो दोस्तों इस फंड ने हमें लगभग 19.39% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड 5 साल में इसने 22.76% की रिटर्न, एंड ऑल की बात करें तो लगभग 17.63% की रिटर्न इस फंड ने हमें दी है। एंड दोस्तों शेयर्स होल्डिंग की बात करें कि शेयर्स होल्डिंग कितने हैं, तो इक्विटी में यह पूरा शेयर्स जाता है, कंजप्शन है तो बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा लगता है, तो इक्विटी में ज़्यादातर पैसा लगता है लगभग 98%। एंड 91 शेयर्स होल्डिंग है इस फंड में अभी के टाइम में। तो लगभग कौन सा शेयर्स है, जैसे भारती एयरटेल LTD है, हिंदुस्तान यूनिलीवर LTD है, ITC LTD है, बर्गर पेंट इंडिया LTD है, एंड बहुत सारे यहाँ पर अपने स्टॉक्स हैं। एंड वो फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करके लगाता है, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपका पैसा 90% सेफ है, सिर्फ 10% ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो अगर SBI कंपनी बंद होगी तो उसमें कुछ नहीं कर सकता है फंड मैनेजर, इसलिए थोड़ा रिस्की तो है। रिस्की तो हर जगह है, बाइक चलाते हैं फिर भी रिस्क है, कुछ भी आप काम करते हैं तब भी रिस्क है, तो क्या काम नहीं करते। इसलिए इन्वेस्टिंग करना थोड़े अमाउंट से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। एंड दोस्तों टैक्स की बात करें, क्योंकि टैक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, कितना टैक्स लगेगा, कैसा टैक्स लगेगा। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.9% टैक्स लगेगा विद इन ईयर, यानी कि एक साल में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 0.90% यानी कि वही आपका 99.10 रुपये आपका बचेगा एंड 90% आपका लगेगा। जैसे आपने साल में 100 रुपये इन्वेस्ट किया एंड आप 1200 रुपये को कैलकुलेट कर सकते हैं 0.90 के हिसाब से। एंड दोस्तों एग्ज़िट लोड की बात करें, यानी कि अगर आप 30 दिन से पहले अपना जो पैसा है वो निकालते हैं, आप इस स्कीम से विड्रॉ करते हैं, तो लगभग 0.10% का चार्ज लगेगा आपके फंड पर, इसलिए 30 दिन से पहले पैसा नहीं निकालिए। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ किसी के लिए कोई जगह नहीं है। आप FD कर दीजिए, PPF कर दीजिए, एंड बहुत सारी स्कीमें LIC कर दीजिए, बट म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप 2, 4, 5 साल के लिए आना चाहते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आइए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, पूरी जानकारी दूंगा आपको। एंड टैक्स की बात करें, सरकारी टैक्स की तो जो अपना लगेगा 20% लगेगा शॉर्ट टर्म में, एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12.5% लगता है सरकारी टैक्स, एंड आपके जो 1,25,000 है प्रॉफिट पर लगेगा। एंड अब इस फंड में अपनी एनालिसिस करके इस फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करनी है, तो एनालिसिस आपको टिकर टैब पर आप लोगों को सर्च करना, कोई भी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की एनालिसिस आप कर सकते हैं। शार्प रेशियो, बीटा रेशियो क्या होता है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक एक वीडियो बिल्कुल पूरी छानबीन करके, पूरी एनालिसिस करके बिल्कुल आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और
बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।